क्या क्या लगाती थी? फेयर लवली। फेयर एंड लवली कितने सालों से? साल भर हो गया। Good morning everyone. It is 6:30 right now and I am awake because I have a seminar और मुझे भी पढ़ना है. Wish me luck. Hi guys, good morning. So I am already late. We have to rush up to the hospital. And आज नॉर्मल हमारा राउंड्स होने हैं. मेरी एक ओटी लगनी है. फिर आज दिन में इमरजेंसी भी है. एंड रात को एक केस भी लगना है. एंड मे बी दिन को मैं थोड़ी देर घर भी जाऊँ to learn some cases from my dad. So it's going to be a very busy day. Wearing this scrub. So I'm ready. And ये रहा मेरा लैपटॉप, ये मेरा एप्रन और अब हम चलें. विश मी लक. कितना भी तुम सेमिनार में के लिए पढ़ लो पर कुछ याद नहीं रहता. I mean जब तक फोन आ जाए तो डर लगता है. Wait, I need to take my mask also. Taking the round, I have come to the OT. एक केस लगा है मेरा. It's lab coli and probably I won't be to log there. Also, I'll be doing a case of plastic surgery today. This is Humphrey's knife. Used to take out grafts. If you have seen my previous blog, you would have seen I have taken out so many grafts from this. So basically दो OT है मेरी, एक गोली आने की है. Before I go to the OPD for my seminar and everything, इससे पहले हम जाएंगे वार्ड में राउंड लेने. अभी तक तो मुझे लगता है आप सबको हमारा स्केड्यूल रट ही गया होगा. इट इज़ ऑनेस्टली जस्ट द सेम. एक्चुअली टू ब्रेक द मोनोटनी वी हैव दैट्स व्हाई क्रिएटेड अ न्यू चैनल जिसमें हम फन करते हैं और अपना ये नॉर्मल रूटीन को हटाते हैं. इफ़ यू ऑल डू नॉट नो आवर चैनल, इट्स शिवांगन कनिका. That is a tedious case because उसको हर्निया था आई थिंक सिंस पास्ट 3 years एंड 3 साल से उसने इसे छोड़ दिया. अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है एंड बेसिकली इट्स बायलैटरल. एंड एक तरफ ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया एंड दूसरी तरफ हाइड्रोसील कम पायोसील है बिकॉज हमने उसको जब टैप किया तो पायोसील था. सिंस इट्स एन इमरजेंसी केस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ या वो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक एन इमरजेंसी बिकॉज अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रिलीव किया देन इट मे टर्न इनटू स्ट्रैंगुलेशन. और अगर स्ट्रैंगुलेट कर गए बाउल देन एक सिंपल सा केस इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लाइक पूरा आपको लेप्रोटमी करनी पड़ सकती है फिर. सो गाइज द राउंड एंड एवरीथिंग इज ओवर. ज़्यादा व्लॉग उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया बिकॉज आज पूरे टाइम कंसल्टेंट साथ में थे और उनके सामने तो ऑब्वियसली व्लॉग नहीं कर सकते हैं. आज एक बायोप्सी भी निकाली. देयर वाज अ केस आई मीन ऑफ निगलेक्टेड ब्रेस्ट कैंसरोमा सिंस 8 years एंड वो इतना एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है विद अल्सर एंड ऑल तो उसका भी बायोप्सी निकाल के भेजा है. सो ये हो गया मेरा वार्ड का राउंड. पीछे मेरा वार्ड है. अब जा रहे हैं वापस टू द ओपीडी. सबसे पहले मुझे पहुंचना चाहिए क्योंकि आज मेरे सेमिनार है. सो हैव टू ऑल्सो अरेंज द लैपटॉप विद द प्रोजेक्टर एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं. क्या क्या लगाती थी? फेयर लवली। फेयर एंड लवली कितने सालों से? साल भर हो गया। आँख बंद करो. उसके बाद हुआ ये सारा. हाथ दिखाओ. सीधा करो. हाँ हाथ ठीक है तुम्हारा. चेहरा ही खराब हुआ है ना? हाँ चेहरा खराब है. थोड़ा थोड़ा थप्पा खाली है. सो अभी इन बिटवीन द ओपीडी मैं यहाँ पे आई हूँ. एक पेशेंट है जिसका लेप्रेसी का पूरा 2 years का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है एंड अभी फिर भी रेजिस्टेंस है. तो उसका जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट होता है उसको एग्जामिनेशन के लिए हमने दिल्ली भेजना है. तो पहले स्किन स्लिट स्मीयर होगा जो हम यहाँ माइक्रोबायोलॉजी से कराएंगे. तो यहाँ पे मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आई हूँ. तो शिवांग भी आ गया है. यार आज तो बहुत ही हेक्टिक रहा है दिन. इतने पेशेंट्स. यस. तो अब हमें खाना खाने हम जा रहे बाहर बिकॉज ऑफ मेड. वो लेट आई तो इतना टाइम तो है नहीं कि वो आके खाना वाना बनाए. तो इंस्टेड ऑफ 1 घंटे का ब्रेक होता है मेरा बस. सुबह से 1 घंटे में खाना पहले बनाएगी फिर खाओगे तो तब चाय खा सकती है. तब भी मैं जैसा बाहर खाने जा रही हूँ. अच्छी बात है ना बाहर खाने जा रही हो. और मेरे को बर्न हो गया गाइस. अगर आपने मेरा ये ब्लॉग नहीं देखा जिसमें मेरे को बर्न हुआ है तो आप ज़रूर देखो ऑन आवर न्यू चैनल दैट इज शिवांगन कनिका. So yeah, the case which I was actually showing you of a patient who had pigmentation on the face and the only thing according to the patient was that she was applying Fair and Lovely. I believe Fair and Lovely a lot of people apply, especially in the village side of the
population. A lot of people apply it because of that fear, of that insecurity of being fair. So a lot of patients actually come up with us with some irritant contact dermatitis or some kind of inflammation, and because of that inflammation then we have pigment contact dermatitis causing real melanosis, like something which is related to increased hyperpigmentation on face. Or patients come up with toxic melanoderma. These are some scientific terms which I'm telling you, but all of this in turn leads to hyperpigmentation of your face due to actives or due to substances in such kind of creams which are actually not suiting your skin. See, I believe Fair and Lovely, which is now called as Glow and Lovely, is available as an OTC, like you can buy it from any drugstore, any grocery store. And also not all of the people get the reaction. Same as with many other companies, सबको reaction नहीं होता. But if suppose you are applying such kind of creams and if you feel कि ये लगाने के बाद कुछ tingling हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कुछ बहुत ही अलग सा हो रहा है, then you should actually consult your dermatologist before it gets too late. And मतलब क्या होता है कि हम जब ऐसी कोई क्रीम अपने फेस पे लगाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखता है. ओ माय गॉड, हमें ऐसे लगता है हम बहुत गोरे हो गए हैं, बहुत फेयर हो गए. बट वो इसलिए होता है बिकॉज काफ़ी क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होता है और काफ़ी क्रीम्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्विनोन और ट्रिपल कॉम्बिनेशन होता है विच इज़ ऑल्सो हैविंग स्टेरॉइड्स एंड रेटिनॉइड. मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जो you cannot just apply it the way you want. You have to use it in a way जिस हिसाब से हम डॉक्टर बोले. सो टेक केयर, अपनी मर्जी से कुछ भी मत लगाया करो. अगर आपको कुछ भी हल्का सा भी इरिटेशन है, कुछ भी चेंज ज़्यादा दिखता है, यू मस्ट कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. सो शिवांग अपने घर जा चुका है एंड नाउ आई वुड स्टडी फॉर सम टाइम. आई हैव टू स्टडी योर चैप्टर और सो, तो थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ. वैसे ज़्यादा मन तो नहीं है, बस सेमिनार के चक्कर में ऐसा लगता है ना कि सुबह से ही पढ़ रहा है और एक बजे सेमिनार हो जाए तो ऐसा लगता है इतनी बड़ी चीज़ ख़त्म हो गई है. तो वही ख़त्म, अभी थोड़ा बहुत देखती हूँ कब तक पढ़ती हूँ. उसके बाद आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. So for all those people who do not know, we have one more YouTube channel where we upload all of fun things. So the title of the channel is Shivangi Kanika. उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. Come to my home with book and I can see मेरे जंगलीज वेट कर रहे हैं. केस अंडर होना है. आज एक ही केस है यहाँ पे. आई मीन केसेस बहुत सारे हैं जो मुझे मेरे लाइक है बिकॉज मैं यूरोलॉजी वाला थोड़ा कम ही करता हूँ. आई बेसिकली प्रेफर मोर ऑफ गैस्ट्रो सर्जरीज. तो उसमें जो मुझे लगता है मेरे लाइक है दैट इज़ लैब कोली. एंड लैब कोली और ओपन कोली हमारे दोनों बहुत ही छोटे इंसेन में होते हैं. अगर लैब से होता है दैट इज़ ऑल्सो सिंगल पोर्ट. एंड ओपन भी हमारे जो डैड है बस एक सिंगल 10 mm के इंसेन में कर देते हैं. येस, दैट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑलमोस्ट. मतलब एक छोटा सा 10 mm का इंसेन होता है, उसी में पूरा कोली हो जाता है. दिस इज समथिंग आई एम लर्निंग बिकॉज इतने में तो कुछ दिखता ही नहीं यार. आई मीन इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लर्निंग कर्व. सो ये मैं सीख रहा हूँ अभी. That was my incision, bigger than my dad's of course. He's way too experienced. उनका इस incision से भी हाफ होता है. Not even one full finger can pass through it. But ठीक है, good to start with because normal coccus incision इससे भी काफ़ी बड़ा होता है. So again, अगर मैं I am starting with this, then I will certainly try to bring it down till my dad's. Then dusted. Now I'm going back. Goodbye home. रात को फिर एक केस भी लगना है. काफ़ी काम है, अभी राउंड भी लेना है. तो ठीक है, एक केस हो गया. नाउ गो बैक. सो आई हैव इन द इमरजेंसी एंड भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दे. हाय, आई एम डॉक्टर सुमित JR1. भाई अच्छा मेहनती लड़का है ये, देखो सबसे काम करा जा रहा है. एंड साथ साथ हमारा केस भी शिफ्ट होने वाला है अभी हरनिया का. तो बस उसके लिए जा रहे हैं. इंटर्न भी मेरा आ गया एंड दिस इज माई इमरजेंसी. सो इट वॉज क्वाइट एन हेक्टिक डे. आज समाज अदर पेशेंट्स का टर्नअप काफ़ी ज़्यादा था. इवन दिन में भी हमारे 7-8 एडमिशन्स हुए हैं एंड अभी इमरजेंसी में ऑलरेडी 12 हो चुके हैं. तो 19 पेशेंट्स मैनेज करना पड़ता है. नॉर्मली हमारी तो आज क्या है, फ्राइडे को फिर इमरजेंसी है और इस बार संडे को भी है. हर इमरजेंसी में कितना अमाउंट ऑफ पेशेंट्स एडमिट होते हैं यू कैन इमेजिन. रोटी में अनुज ने अपना केस पहले लगा लिया. इसकी यूनिट चेंज हो गई है, अभी ये मेरी यूनिट में नहीं है. इसने पहले अपना केस लगा अरे इसने अपना केस भी पहले लगा लिया.
सो वेट करना पड़ रहा है, बट इसका छोटा केस था तो फिनिश हो चुका है। जल्दी हटाओ बे। This is finally over. And look who we have here. Srishti. Right now she's in India, but doing her MBBS from Ukraine. Currently doing observership over here. कैसा रहा केस? बहुत अच्छा था। केस अच्छा था ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था एक्चुअली। सोचा था 1 घंटे का केस है, लग गया 3 घंटा। तो फाइनली शिवांग भी आ चुका है अपनी ड्यूटी से और मैं भी रूम पे ही थी। तो नाउ हम लोग निकल रहे हैं फॉर डिनर। हमारी मेड आज भी छुट्टी पे है तो डिनर पे निकल रहे हैं हम। एंड हम स्काई गार्डन कैफे जा रहे हैं। हाँ, मॉम डैड भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्काई गार्डन कैफे। ऑल दोज हू स्टे इन गोरखपुर, आई थिंक यू मस्ट विजिट दैट प्लेस फॉर द मोस्ट डिलिशियस फूड एवर। बाकी और क्या काम है? और कुछ काम? केसेस हो गए, पर आने के बाद पोस्ट ऑफ केस देखूंगा एक बार। चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं खाना खाने। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बड़ा चिकन। दिस इज भुना मटन एंड चिली चिकन। आई एम बैक फ्रॉम स्काई गार्डन एंड अब नींद आ रही है। मैंने हाफ चेंज अभी से कर लिया है। थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, हाफ एन आवर पढ़ाई करके देन विल स्लीप। सो बाय गाइस, गुड नाइट। आई होप यू आर लाइक दिस व्लॉग एंड यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगले थर्सडे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। बाय।